नमो नमः छात्रों। आज हम लोग कक्षा सात में संस्कृत की जो पुस्तक चलती है उसका द्वितीय पाठ है वंदनीय इमौ सदा। इस पाठ में हमें दो महापुरुषों के बारे में बताया गया है। पहले हैं महात्मा बुद्ध, दूसरे हैं महावीर स्वामी। सबसे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आपके पास किताब होगी, किताब में पृष्ठ संख्या 4 ये आपको PDF फाइल उपलब्ध करा दी गई है। उस PDF फाइल में आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट है जो उसमें महात्मा बुद्ध, दूसरे पार्ट का पहला टॉपिक है महात्मा बुद्ध, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं उच्चारण। पाठ का हम उच्चारण करेंगे और उसकी सरल भाषा में आपको हिंदी अनुवाद में आपको बताता जाऊंगा। बीच बीच में जो भी प्रश्न उसमें होंगे आपके स्मरण के लिए वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण इसका। महात्मनो बुद्ध है प्रारंभिकम नाम है सिद्धार्थ है आसीत। महात्मनो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का प्रारंभिकम नाम है, प्रारंभिक नाम मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ है आसीत, सिद्धार्थ था। आसीत यहाँ पर भूतकाल की क्रिया है। सिद्धार्थस्य जन्म है कपिल वस्तु राज्य लुम्बिनी नामक स्थाने अभवत। सिद्धार्थस्य जन्म है, सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थाने, लुम्बिनी नामक कपिल वस्तु राज्य, कपिल वस्तु नामक राज्य में लुम्बिनी नामक स्थाने, लुम्बिनी नामक स्थान पर अभवत हुआ था। जैसे अपने राजस्थान राज्य है उसमें अलवर जिला है, अलवर जिले में उमरैण है, ग्राम पंचायत है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कपिल वस्तु नामक राज्य था, उसमें लुम्बिनी एक स्थान था जो कपिल वस्तु नामक जो राज्य है, कपिल वस्तु जो राज्य है उसकी राजधानी रही होगी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तत्रस्य राज्ञ है शुद्धोदनस्य पुत्र है सिद्धार्थः बाल्यादेव संवेदनशील आसीत। तत्रस्य राज्ञ वहां के राजा, कहाँ के राजा? कपिल वस्तु नामक राज्य के राजा शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ बाल्यकालादेव बचपन से ही संवेदनशील आसीत, संवेदनशील था। कुछ बच्चे आपने देखा होगा, बच्चों कुछ बच्चे चंचल होते हैं बचपन में, शैतानी करना, इधर उधर सामानों को पटकना। आप अपने घर में भी छोटे भाई बहनों को देखते हो। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही संवेदनशील थे, सोच विचार करने वाले ज्यादा थे। युवावस्थायां स संसारिक कष्टम दृष्ट्वा स्वपुत्रम राहुलम पत्नी यशोधरां राज्यम च परित्यज्य वनम अगच्छत्। युवावस्थायां, युवावस्था में जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए तो युवावस्था आई, तो युवावस्था में स उनके द्वारा सांसारिक कष्टम, सांसारिक कष्टों को दृष्टवा देख करके, स्वपुत्रम अपने पुत्र, राहुलम राहुल, पत्नी पत्नी, यशोधराम यशोधरा, और राज्यम राज्य को परित्यज्य छोड़ करके वनम अगच्छत् जंगल में चले गए। बड़े हुए, उनके पिता राजा थे तो राजा का पुत्र राजकुमार बनता है और राजा के बाद वही गद्दी संभालता है। तो शुद्धोदन का जो पुत्र थे सिद्धार्थ, जो बाद में आगे चल करके महात्मा बुद्ध बने, उनका विवाह हुआ किससे? यशोधरा से, और उनके एक संतान हुई जिसका नाम क्या था? राहुल। तो जैसे जैसे ये बड़े हुए और उनकी जब विवाह हो गया, पुत्र हो गया, तो इन्होंने संसार में कष्ट देखे। इन्होंने सोचा संसार में लोग बाग इतने कष्टों को पाकर के जीवन यापन कर रहे हैं, तो इन संसार के दुखों से कैसे दूर, संसार में जो कष्ट है उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए। इसलिए उन्होंने अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सबको छोड़ करके वो जंगल में चले गए। हालांकि वो राजकुमार थे, उनके पास उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने संसार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वन में जाकर के, जंगल में जाकर के तपस्या करने का या इन दुखों से मुक्ति पाने के उपाय के बारे में विचार किया और अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सब कुछ छोड़ करके वो जंगल में चले गए। 6 वर्षाणि यावत व्रत उपवास आदि भी पंचाग्रि तपस्या च एष बोधि वृक्षस्य अधः संबोधिं प्राप्तवान।
षड्वर्षाणि यावत 6 वर्षों तक व्रत उपवास आदि भी, व्रत और उपवास इत्यादि के द्वारा पंचाग्नि तपस्या, पांचों तत्वों से पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनके साथ तपस्या करके ऐसे इन्होंने बोधि वृक्षस्य दे, बोधि वृक्ष के नीचे संबोधिम श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त किया।